नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज है 6 फरवरी, सुबह देश की ताजा बड़ी खबरें आपके लिए लेकर हाजिर हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले डालते हैं सिर के ऊपर। बिहार में एसडीपीआई कार्यकर्ता उस्मान खान ने राम मंदिर को लेकर दी खुली चेतावनी। कहा, हमारी नस्लें राम मंदिर पर ही बनाएंगी बाबरी मस्जिद। मुसलमानों के खिलाफ विवादित बयान देना बाबा रामदेव को पड़ा भारी। बिहार के मुजफ्फरपुर में बाबा रामदेव के खिलाफ मुकदमा दर्ज, जल्द बाबा रामदेव होंगे गिरफ्तार। अशोक यूनिवर्सिटी का बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला। कहा, मुसलमानों के खिलाफ है बीजेपी की सरकार। आजम खान को लेकर अखिलेश यादव ने योगी पर बोला जोरदार हमला। कहा, योगी सरकार ने आजम खान के साथ किया अत्याचार। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का निधन, दुबई में चल रहा था इलाज। कर्नाटक चुनाव से पहले कांग्रेस नेता सिद्धरामैया का इमोशनल कार्ड, बोले ये मेरा अंतिम चुनाव, अब की बार बने कर्नाटक में कांग्रेस सरकार। शरजील इमाम को बरी किए जाने पर कांग्रेस नेता पी चिदंबरम का पुलिस और भाजपा पर हमला। कहा, सजा से पहले जेल में रखने पर उठाए सवाल। कहा, पुलिस वालों को जेल में डाले कोर्ट। तो दोस्तों, सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आपको बताने वाले वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब शुरू कर लें। इसी के साथ पहली फड़ी मंडल बिहार में एसडीपीआई कार्यकर्ता उस्मान खान की राम मंदिर को लेकर खुली धमकी। कहा, हमारी नस्लें वहीं बनाएंगी बाबरी मस्जिद। चौंसा पदें। बिहार में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के एक सहयोगी उस्मान खान ने राम मंदिर को लेकर आज खुली धमकी दी है। उस्मान खान ने धमकी देते हुए कहा कि बाबरी मस्जिद पर दावेदारी कायम रहेगी। अब इसी स्थान पर हमारी नस्लें मस्जिद बनाएंगे और राम मंदिर को तोड़ देंगे। उस्मान खान ने सालिग्राम शिलाओं को दिखाते हुए कहा कि ये वो पत्थर है जिससे अयोध्या में आरएसएस का मंदिर बनाया जाएगा। ये मंदिर हमारी बाबरी मस्जिद के ऊपर बनाया जा रहा है। उस्मान खान ने कहा कि पत्थर ले तो जा रहे हो, लेकिन ध्यान रखना कि एक दिन यहाँ फिर से मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनेगी। हमारी नस्लें यहाँ बाबरी मस्जिद का निर्माण कराएंगे और कोई नहीं रोक पाएगा। जो बड़ी अपडेट निकल के सामने खुली धमकी प्रशांत किशोर की पार्टी एसडीपीआई कार्यकर्ता उस्मान खान ने आज दी है। इसी के साथ फड़की मंडल जैसे मुसलमानों के खिलाफ विवादित बयान देना बाबा रामदेव को पड़ा भारी। बिहार के मुजफ्फरपुर में रामदेव के खिलाफ मुकदमा दर्ज, अब बाबा रामदेव जाएंगे जेल। चौंसा पदें। इस्लाम धर्म के खिलाफ बाबा रामदेव के आपत्तिजनक बयान के विरुद्ध बिहार के मुजफ्फरपुर के न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया है। ये मुकदमा सामाजिक कार्यकर्ता तमन्ना हाशमी के द्वारा दायर कराया गया है। दरअसल आपको बता दें, बाबा रामदेव ने 2 दिन पहले राजस्थान के बाड़मेर में एक धर्म सभा को संबोधित करते हुए इस्लाम और मुसलमानों को लेकर विवादित बयान दिया था। बाबा रामदेव ने कहा था कि इस्लाम धर्म का मतलब होता है कि हिंदुओं की लड़कियों को उठाओ तथा जिहाद के नाम पर आतंकी बनो, नमाज पढ़ने के बाद कुछ भी करो। जिसके बाद मुसलमान बाबा रामदेव के बयान से पूरी तरीके से भड़क उठे हैं। अब इसी मामले में सामाजिक कार्यकर्ता हाशमी ने मुजफ्फरपुर में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में शिकायत दर्ज कराने के बाद कहा कि मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ रामदेव का बयान आपत्तिजनक है और इससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। इसलिए मैंने आज बाबा रामदेव के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज कराया है और मेरी मांग है कि बाबा रामदेव को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर जेल में डाला जाए। जो बड़ी अपडेट है, जल्द ही बाबा रामदेव को पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। इसके साथ फड़की मंडल अशोक यूनिवर्सिटी का भाजपा पर बड़ा हमला। कहा, मुसलमानों के खिलाफ है बीजेपी सरकार। चौंसा पदें। असम में बाल विवाह कराने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई पर एआईएमआईएम चीफ अशोक यूनिवर्सिटी ने असम की भाजपा सरकार पर जोरदार हमला बोला है। ओवैसी ने कहा कि वहां पिछले 6 साल से बीजेपी की सरकार है, उन्होंने इसके लिए क्या किया, ये उनकी असफलता है। उन्होंने कितने स्कूल खोले, जब भी कार्रवाई कर रहे हैं तो वे उन लड़कियों के बारे में क्या करेंगे जिनकी शादी कर दी गई है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा की सरकार मुसलमानों के खिलाफ है। इन्होंने ऊपरी असम में भूमिहीन लोगों को पट्टे बांटे, लेकिन निचले असम में इन्होंने कुछ नहीं किया। अशोक यूनिवर्सिटी ने कहा कि राज्य की भाजपा सरकार की कार्रवाई के बाद लड़कियों की देखभाल कौन करेगा? आप सभी को जेल में डाल रहे हो। अब उन लड़कियों की देखभाल कौन करेगा? बीजेपी के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा करेंगे। शादी बरकरार रहेगी, ये राज्य की विफलता है और ऊपर से आप उन्हें बदहाली में ढकेल रहे हैं। जो बड़ा हमला ओवैसी ने आज भाजपा सरकार पर ये बोला है। के साथ बड़ी मंडल जिसने आजम खान को लेकर अखिलेश यादव का योगी पर जोरदार हमला। कहा, आजम खान के साथ योगी सरकार ने किया अत्याचार। चौंसा पदें। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर आज आजम खान को लेकर जोरदार हमला बोला है। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी सरकार में अन्याय चरम पर है, लोगों को बेवजह परेशान किया जा रहा है। पुलिस के अधिकारी बीजेपी के कार्यकर्ता की भूमिका में होंगे तो लोगों को न्याय कैसे मिलेगा? अखिलेश ने कहा कि बीजेपी ने जो
नई परंपरा शुरू की है। लोकतंत्र के लिए खतरा है। प्रशासन के लोग बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। अखिलेश ने कहा कि मोहम्मद आजम खान साहब पर झूठे मुकदमे लगाकर परेशान किया गया है। लोकतंत्र में किसी भी राजनीतिक परिवार के साथ इतना अन्याय नहीं हुआ है जितना बीजेपी की योगी सरकार ने मोहम्मद आजम खान के साथ किया है। बीजेपी सरकार सरकारी एजेंसियों का गलत उपयोग कर रही है। लोकतंत्र में अपने विरोधियों को फर्जी ढंग से कभी नहीं फंसाया गया था, लेकिन बीजेपी सरकार अपने विरोधियों को फर्जी ढंग से फंसा रही और आजम खान को लगातार परेशान कर रही है। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का निधन। दुबई के अस्पताल में थे भर्ती। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री परवेज मुशर्रफ का निधन हो गया है। पाकिस्तान मीडिया के हवाले से खबर दी गई है। मुशर्रफ लंबे समय से बीमार चल रहे थे। दुबई के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन आज दोपहर के समय उनका निधन हो गया। दरअसल आपको बता दें, पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान छोड़कर भाग चुके थे, क्योंकि पाकिस्तान की अदालत ने इनको फांसी की सजा सुनाई थी, उम्र कैद की सजा सुनाई थी। लेकिन अब बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। इनका दुबई के एक अस्पताल में निधन हो गया है और इनका पार्थिव शरीर अब पाकिस्तान लाया जाएगा। यहाँ पर इनका अंतिम संस्कार होगा, यानी कि पाकिस्तान में इनको दफन किया जाएगा। जो बड़ी अपडेट निकल के सर्जिल इमाम को बरी किए जाने पर कांग्रेस नेता पी चिदंबरम का हमला। सजा से पहले जेल में रखने पर भी उठाए सवाल। ने दिल्ली की एक अदालत ने जामिया हिंसा मामले में सर्जिल इमाम समेत 11 आरोपियों को बरी कर दिया है। इस मामले में अब कांग्रेस के सीनियर नेता पी चिदंबरम ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्री ट्रायल कैद को सहन करने वाला क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम संविधान का अपमान है। चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट से कानून के दैनिक दुरुपयोग को खत्म करने की अपील की। दरअसल आपको बता दें, दिल्ली की साकेत कोर्ट ने शनिवार को 2019 के जामिया हिंसा मामले में छात्र कार्यकर्ता सर्जिल इमाम, आरिफ इकबाल तना और सुपरा जरगर समेत 11 लोगों को मुक्त कर दिया। कोर्ट ने इस मामले में कहा कि पुलिस ने इन्हें बगली का बकरा बनाया था। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि असंतोष को दबाना नहीं, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अब इसी को लेकर कांग्रेस नेता ने पूछा कि आरोपियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया सबूत भी हैं। उन्होंने कहा कि अदालत का निष्कर्ष स्पष्ट नहीं है। कुछ आरोपी करीब 3 साल से जेलें बंद हैं, कुछ को कई महीने बाद जमानत मिली। ये प्री ट्रायल कैद है। पी चिदंबरम ने कहा कि आयोग की पुलिस और अति उत्साही अभियोजन मुकदमे से पहले नागरिकों को जेल में रखने के लिए जिम्मेदार है। उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? उन्होंने पूछा। आरोपी के जेल में बिताए महीनों या वर्षों को कौन वापस करेगा? जो बड़ी अपडेट निकल के सामने बड़ा हमला पी चिदंबरम ने बोला है और पुलिस पर कर्नाटक चुनाव से पहले कांग्रेस नेता सिद्धरामैया का इमोशनल कार्ड। बोले, ये मेरा अंतिम चुनाव। 64 पदे कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बस कुछ ही महीने शेष बचे हैं, लेकिन इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने चुनावी माहौल में इमोशनल कार्ड खेला है। सिद्धरामैया ने कहा कि ये मेरा अंतिम चुनाव होगा, हालांकि मैं सियासत से संन्यास नहीं लूंगा। मैं रिटायर होने के बाद भी आप सभी का समर्थन करूंगा। कर्नाटक की जनता के आशीर्वाद से मुझे सीएम बनने का मौका मिला। मैं 2013-2018 के बीच 5 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहा। देवराज उर्स एक सीएम थे जिन्होंने 5 वर्षों तक सेवा की। उनके पूरे होने के बाद 5 साल सेवा करने वाला मैं अकेला मुख्यमंत्री था। उल्लेखनीय है कि इससे पहले सिद्धरामैया ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि यदि सत्ता में आने पर वह जनता से किए वादे पूरे नहीं कर सके तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे और घर लौट जाएंगे। सिद्धरामैया ने आश्वासन दिया कि कांग्रेस जनता से किए गए वादों को पूरा करेगी। कांग्रेस की प्रजाद्वानी यात्रा के दौरान एक जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व सीएम ने कहा कि यदि हम सत्ता में आए तो 10 किलोग्राम चावल देंगे। हमने पहले ही महिलाओं की अगुवाई वाले परिवार को 200 यूनिट फ्री बिजली और 2000 रुपए देने का वादा किया है। आपको हम पर विश्वास है ना? चाहे कितनी मुश्किल हो, हम अपना वादा पूरा करेंगे और ये मेरा आखिरी चुनाव। अफगानिस्तान को 200 करोड़ रुपए देने पर अरविंद केजरीवाल का मोदी सरकार पर हमला। 64 पदें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को अफगानिस्तान द्वारा मोदी सरकार के बजट को सराहने पर 200 करोड़ रुपए देने पर तीखी पिटाई दी। उन्होंने कहा कि अपने देश में शिक्षा, स्वास्थ्य और दिल्ली का फंड काटकर तालिबान को फंड देना क्या सही है? लोग इसका सख्त विरोध कर रहे हैं। दिल्ली ने केंद्र की सरकार को कितना टैक्स दिया? 2.25 लाख करोड़। केंद्र ने दिल्ली को कितना फंड दिया? सिर्फ 325 करोड़। वहीं पूछा मोदी सरकार ने तालिबान को कितना फंड दिया? 200 करोड़। अरविंद केजरीवाल ने हमला बोलते हुए कहा कि मोदी जी तालिबान से X और दिल्ली वालों से इतनी नफरत क्यों? आम आदमी पार्टी ने भी ट्वीट कर निशाना साधा और कहा कि देश के युवा और मिडिल क्लास से ये टैक्स लिया, लेकिन उन्हें बजट में कुछ नहीं दिया गया।
क्योंकि सारा पैसा तो तालिबान और अपने मित्रों को खुश करने में लुटा दिया। जानकारी के मुताबिक अफगानिस्तान में चल रही परियोजनाओं के लिए भारत सरकार ने दूसरी बार ये बजटीय प्रावधान दिया है और तालिबान को मोदी सरकार ने 200 करोड़ रुपए का फंड दिया है, जिसके बाद केजरीवाल ने ये बड़ा हमला मोदी सरकार पर बोला है और मोदी सरकार पूरी तरीके से अब तालिबान के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हो चुकी है, क्योंकि लगातार सहायता भारत की सरकार अफगानिस्तान तालिबान को पहुंचा रही है। जो बड़ी